टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराया, 2-0 से क्लीन स्वीप हो गया। दिल्ली के मैदान पर देखिए दूसरा टेस्ट मैच भी टीम इंडिया जीत गई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मच अवेटेड गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच वो आए। इंतजार हम सब भी कर रहे थे, राजीव सर भी इंग्लैंड के बाद ढूंढ रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ रहे हैं। अमृतसर कह रहे हैं पूरा एशिया कप निकल गया, पाकिस्तान पे बात नहीं की। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, सवाल दाग दिया गया 2027 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा विराट कोहली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। कहा दोनों ग्रेट प्लेयर हैं, प्रेजेंट पे जीते हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि जो आने वाली सीरीज है ऑस्ट्रेलिया की उनकी सक्सेसफुल सीरीज हो। यानी 27 के सवाल पर कहा है कि अभी की जो सीरीज है वो सक्सेसफुल हो, ये मैं कामना करता हूं, ये मैं आशा करता हूं। यानी फिर से एक बार गोलमोल जवाब यहां पर दिया गया है। समझ से परे है कि भाई क्या ये सीरीज डिसाइड करेगी कि 27 वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अमृत सर हैं, राजीव सर हैं, दोनों लोग बड़े स्टेटमेंट को क्लोजली यहाँ पर ट्रैक करके आए हैं। अमृत सर, तो मुझे लग रहा है आपको पहले गंभीर और अगरकर और शुभमन का स्टेटमेंट भी याद आ रहे होंगे 2027 वाले। नहीं, बिल्कुल याद आ रहे हैं। और मुझे स्टेटमेंट ने देखो, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, मतलब इसमें कहीं कोई एक्सक्लेमेटरी साइन, क्वेश्चन मार्क नहीं है। बहुत क्लियर कट बात है यहाँ पर कि गौतम गंभीर के प्लानिंग में रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं है। वो दिल पे पत्थर पहाड़ रखकर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां कोचिंग करेंगे, उन दोनों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, प्लानिंग चलेगी। अब यहाँ पर असली टसल कब शुरू होगा? टसल शुरू होगा तब जब गौतम गंभीर कहेंगे अपने कप्तान को कि तुमको ये करवाना है। कप्तान के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो ऑन ग्राउंड विराट कोहली, रोहित शर्मा को कैसे टैकल करे, उनकी फील्डिंग प्लेसमेंट को लेकर कैसे चले। तो विराट कोहली की कोई टेंशन नहीं है। विराट को आप ग्राउंड में किसी कोने में कहीं भी खड़ा कर दो, लेकिन रोहित शर्मा को आपने पिछले 4-5 सालों से सिर्फ 30 यार्ड के अंदर फील्डिंग करते हुए देखा है। उसके बाहर उन्होंने फील्डिंग नहीं की है। एक बार हार्दिक पांड्या ने बाउंड्री दिया था, उसके बाद हार्दिक पांड्या के 2 पुश्ते याद रखेंगे कि वो क्रिकेट में हुटिंग क्या होती है। और उसके बाद अब सबसे बड़ा कहानी यही आता है, देखो कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, गौती की प्लानिंग में नहीं है रोहित शर्मा, विराट कोहली। आप 2027 बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं कि अगर 2026 में भी ये वर्ल्ड कप होता तो मैं आपसे यही कहता कि नहीं, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ नहीं चाहिए। नहीं है, ठीक है। राजीव सर, उनके जो स्टेटमेंट को अगर हम यहाँ पर ब्रेक करके देखें, कहा है कि उम्मीद करता हूं अगली सीरीज सक्सेसफुल हो उन दोनों की। बात वहीं पे खत्म कर दी, फुल स्टॉप आ गया, स्टेटमेंट ओवर हो गया। बात सवाल 27 का था, 2 साल बाद का। उन्होंने कहा 2.5 साल है भाई उस बात को। तो नहीं, पहले तो ये है कि जिस तरह के गौतम गंभीर जिस तरह से खिलाड़ियों को टैकल कर रहे हैं, उस पर ज्यादा सवाल उठता है। एक ऐसा गेंदबाज जिसको आपने इंग्लैंड में कहीं खिलाया नहीं पूरे मैच में, मैं उससे शुरू कर रहा हूँ, कुलदीप यादव से। कुलदीप यादव को 5 टेस्ट मैच नहीं खिलाया आपने। एशिया कप सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव, टेस्ट मैच 12 विकेट कुलदीप यादव। अब कुलदीप यादव के लिए आप कह दीजिए कि हम आपको बताएंगे नहीं कि हम 2027 तक आपको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है या नहीं। जो आदमी परफॉर्म कर रहा है, आप उसको तो कॉन्फिडेंस देंगे ना कि उसको कह देंगे नहीं यार, 12 विकेट लिए है तुमने वेस्ट इंडीज के लिए, हम अगले टेस्ट सीरीज में आपको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, अभी हमने तय नहीं किया। दुनिया भर के लोग लिखना शुरू कर चुके हैं कि कुलदीप यादव इस समय इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर है अनिल कुंबले के बाद। लेकिन वो बात गौतम गंभीर समझेंगे तब ज्यादा बेहतर है, या शुभमन गिल समझेंगे। ठीक उसी तरह अब वापस आते हैं रोहित और विराट पे, कि रोहित विराट को लेकर जो अमृत भाई कह रहे हैं एकदम ठीक है कि अब उनको अब क्या परखना चाहते हैं, मतलब क्या देखना चाहते हैं उनकी बल्लेबाजी में ऐसा जो ऑस्ट्रेलिया में वो 3 वनडे में कर देंगे और जो पिछले 16-17 सालों में नहीं किया उन्होंने। तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में बहुत डाइसी था स्टेटमेंट की अरे अभी तो 2 साल दूर है। आपको ये कहने में क्या अर्ज है कि रोहित और विराट हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, अगर वो रन करते हैं तो उनको कंसीडर करेंगे, नहीं रन बनाते हैं तो फिर वो ये स्टेटमेंट तो कप्तान ने दिया था। नहीं, तो कप्तान ने दिया तो फिर आगे आके उनको मानना पड़ा ना कि अपना स्टेटमेंट उन्होंने चेंज किया। तो फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, या सबसे पहले ये है कि आप फ्यूचर के बारे में लगता है कप्तान अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। नहीं, कप्तान को अभी जीतने दीजिए, वो भी पंजाब से ही आते हैं ना। अभी 1-2 सीरीज और जीतने दीजिए। हम लोगों ने पहले कहा था कि ये आज की जनरेशन है जो बहुत जल्दी भूल जाती है कि आपने उनके साथ अच्छा किया है, बुरा किया, आपने उनको ताड़ पे चढ़ाया, वो आपको जमीन पे लाके पटकेंगे। तो ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो देखिए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर को लेके भी आज मुझे पता चला ड्रेसिंग रूम में कि लोग कह रहे थे जडेजा को भेज दो, उन्होंने कहा कि मैं ही जाऊंगा नंबर 4 पे, मैं अपना स्लॉट नहीं छोड़ूंगा। पैड आपने देखा होगा, पैड पहन के घूम रहे थे जडेजा। तो ये खबर भी आई कि जडेजा को उनके 10 रन बनवाने थे कि 4000 रन हो जाए, लेकिन कप्तान ने डिनाई कर दिया कि मैं अपना नंबर नहीं छोड़ूंगा। तो ये भी सब चल रहा है चीजें। तो ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है, ऐसा नहीं विराट और रोहित के साथ गंभीर अपने पर्सनल एजेंडा सेट कर रहे हैं तो उससे टीम का माहौल अच्छा हो रहा है। बट एक भी बार उनके मुंह से हाँ क्यों नहीं निकलता है सर? ये क्यों नहीं निकलता है कि आपको कहने में हर्ज किया कि भाई मैं चाहता हूँ गंभीर और वो खेले, उनको डिसाइड करने देते हैं कि वो अपना हाँ कि अगर विराट और रोहित उन बल्लेबाजों में से है, ये क्यों नहीं कहते वो डिसाइड करेंगे? नहीं, कहना ही नहीं है ना। किसने डिसाइड किया? सचिन तेंदुलकर के अलावा भारतीय क्रिकेट में ऐसा कौन सा खिलाड़ी जो डिसाइड करके गया है?
तो मीडिया मैच्योर स्टेटमेंट तो यही है ना सर कि वो डिसाइड करेंगे, भाई हम नहीं डिसाइड करेंगे। ये क्या गौतम गंभीर मीडिया को मानते हैं? गौतम गंभीर के लिए संविधान में मीडिया नहीं है, उनको जो करना वो करेंगे, उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप, मैं, ये फैंस उनके घर के बाहर को पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देते हैं ना, वो तो मतलब वो क्यों फंसेंगे भाई पॉलिटिक्स के मैदान से आ रहे हैं, उनको पता है कि हम ये बोल देंगे तो कुछ ठीक है, क्या हम फॉर्म देखेंगे 2027 तो दूर है, वो 2027 रोहित विराट के लिए बोल रहे हैं, बाकी खिलाड़ियों के लिए भी बोले ना, फिर तो मजा आएगा कि भाई शुभमन गिल का फॉर्म अच्छा नहीं होगा तब हम देखेंगे, हम सूर्य कुमार यादव का अच्छा फॉर्म नहीं देखेंगे। इस सीरीज की बात कहाँ से आ गई? वही तो कह रहा हूँ कि सिर्फ ये सीरीज सक्सेसफुल हो, विराट कोहली रोहित शर्मा के लिए सीरीज खेल रहे हैं, बाकी कोई टीम नहीं खेलेगी सीरीज। बड़ा मतलब आश्चर्यजनक ये स्टेटमेंट होते हैं। आप कहो ना कि हम पूरे टीम को स्क्रूटनाइज करेंगे, उनमें विराट और रोहित भी होंगे तो समझ आता है कि भाई वो किसी को अलग नहीं देख रहे हैं। रोहित विराट के लिए आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज इम्पोर्टेंट है, बाकी के लिए नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है भाई? वो तो टीम का हिस्सा है। कहने का मतलब ये कि उनका कहना है कि ये सीरीज सक्सेसफुल हो, वहीं फुल स्टॉप लगा दिया। स्टेटमेंट आगे भी जा सकता था कि अगले 6 महीने देखेंगे। क्या यही सीरीज सक्सेसफुल हो? बस देखो, फर्स्ट कोच कप्तान करता यही है कि ठीक है भैया, गौती को मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आपको मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ कि आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज डिसाइड करेगा, आपने 6 महीने से कोई क्रिकेट खेला नहीं है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल नहीं रहे हो कि वहां से भी हम आपको एक आपके परफॉर्मेंस को आंक लें। तो नेट्स में बल्ला चलाना, अपनी लैम्बोर्गिनी तोड़ देना वो अलग चीज होती है, लेकिन मैच में रन बनाना और गेम खेलना वो दोनों अलग डिफरेंट चीज होती है। इसमें कहीं से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, हमने देखा श्रेयस अय्यर भी रणजी खेलने गए तो वहां जाकर वो आउट भी हो गए थे, बहुत दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छा बल्ला नहीं चला, लेकिन इंटरनेशनल सर्किट में आते ही उनका बल्ला चलना शुरू हो जाता है। तो दोनों अलग अलग गेम्स है यहाँ पे उत्कर्ष। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कह रहा हूँ, कप्तान कोच के फेवर में नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात को क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपको इंटरनल बात नहीं बता रहा हूँ, मैं गौतम के दिल की बात आपको बता रहा हूँ। गौतम ने ठान लिया है कि 2027 का वर्ल्ड कप जो होना है, इंडिया और श्रीलंका मिलाकर कंबाइन करने वाली है, सॉरी जो वर्ल्ड कप होना है 2027 में, उस वर्ल्ड कप में ये यंग टीम लेके जाना चाहते हैं। लोग ये कहें, दुनिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि गौती की टीम है, गौतम गंभीर ने इन बच्चों को बनाया है, गौतम गंभीर ने खड़े की टीम 2 साल की मेहनत के बाद, और ये वर्ल्ड कप जीत कर आया है। बट ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि उम्मीद करता हूं उनका ये टूर सक्सेसफुल हो, क्या ये हिंट भी है कि टूर आखिरी होगा? नहीं देखो, उसमें अगर नहीं बिल्कुल नहीं हुआ सक्सेस, नहीं सक्सेस हुआ तो शायद मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना, फिर तो एक सक्सेस का पैमाना है क्या? मुझे बताइए, रोहित शर्मा विराट कोहली का रन बनाना पैमाना है या आपको सीरीज जीतना पैमाना है? रन बनाना कि पर्टिकुलर पर्सनल रन आएंगे तो एक कोच का ये स्टेटमेंट ही नहीं देना चाहिए कि मतलब वो तो पहला प्रायोरिटी क्या है, आपको टीम जिताना है कि मैं अपनी टीम को जिता के लाऊंगा, टीम का परफॉर्मेंस हम लोग उसका ये कहना चाह रहे हैं, बता रहा हूँ मतलब वो गेम कहाँ खेल रहे हैं। आपको पता है कि रोहित को आप 7-6 डाउन भेजोगे नहीं, रोहित ओपन करेंगे जाके वहां पर, विराट कोहली डाउन चेंज कर सकते नहीं, विराट कोहली भी 1 डाउन आएंगे। तो ये टॉप 3 बल्लेबाज जो आपके होंगे, टॉप जो होंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, अगर ये परफॉर्म कर पाए तो देखो फिर गले की हड्डी बनेंगे ये। ठीक है, अगले सीरीज जब होगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो आपको बात करनी पड़ेगी उनके खिलाफ कि भैया आपको खिलाना पड़ेगा उनको अच्छा परफॉर्मेंस है। बल्ला नहीं चला तो भैया गौतम गंभीर टॉप गियर पे आ जाएंगे फिर भैया। मैं पहले कह गया था कि सक्सेसफुल होगी, बिल्कुल होगी। तो देखिए, मैं बोला था सक्सेसफुल होगी, हमने पूरा सपोर्ट किया, वो नहीं कर पाए, परफॉर्मेंस वो नहीं हो पाया, और ये लाजमी भी है। एक्चुअली हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए, मैं तो होता तो पूछता कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 200 रन बना दिए 3 मैचों की सीरीज में, टीम जो है 3-0 से सीरीज हार गई। अब आप परफॉर्मेंस कैसे एवल्यूट कर, मतलब क्या आपका पैमाना क्या होगा? रोहित शर्मा विराट कोहली का शतक ज्यादा जरूरी है या उन शतकों की वजह से में भी इंडिया धीमा खेला और हार जाए? आप मतलब एक जबरदस्ती का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं विराट रोहित शर्मा पे, जाके अपने लिए खेलो भैया, अपना 80-90 बनाओ, 100 बनाओ, टीम गई ऐसी के तैसी में। तो गौतम गंभीर का ये भी एक स्टेटमेंट है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। आप टीम के बारे में क्यों नहीं बात करते? आप स्पेसिफिक रोहित विराट, अरे भाई वो एक टीम का हिस्सा है, वो ऐसा नहीं कि वो टीम में अलग से बैटिंग करने जाएंगे, अलग जर्सी पहन लेंगे। सर, इनसे ज्यादा मैच्योर तो कैप्टन का स्टेटमेंट था कि हाँ बिल्कुल बड़े ग्रेट प्लेयर है, हम रखेंगे टीम में, बहुत मैच्योर स्टेटमेंट है। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये आने वाले आप कुछ दिन आप वेट कीजिए, 1 सीरीज और 2 सीरीज और, आपको शुभमन गिल और अलग अलग रास्ते पे खड़े नजर आएंगे, और वो जल्दी बहुत आएगा 2026 वर्ल्ड कप। बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, गौतम गंभीर शुभमन गिल भी यहाँ पर टकराव हो सकता है। देखिए दोनों आप आते कहाँ से, नॉर्थ से आते हैं, आप डोमिनेटिंग नेचर दोनों का है, आपने देख लिया बैटिंग बॉलिंग दोनों में। एक बात उत्कर्ष जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, टीम का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो बहुत अब ने एक हिटलर वाला एटमॉस्फेयर आने वाला है टीम इंडिया के अंदर, जो ये आप खुलकर बात करना होता था, एक दूसरे से मौज मस्ती, जो हम वीडियोस देखते थे पहले। आप पिछले इंग्लैंड सीरीज के बाद से बताओ कौन सा वीडियो हम देखे हैं, कौन सा वीडियो बाहर पब्लिश किया गया है जिसमें टीम इंडिया आपस में जेल कर रही है, मस्ती हो रही है अलग तरीके से। अब वो क्या हो गया है ना, हर कोई साइलेंट हो गया है, नर्वस है, इनसिक्योर फील कर रहा खुद को, खुल के बोल नहीं पा रहा, अपने एक्सप्रेशन को आगे लेके नहीं आ पा रहा, किससे बात करेगा? प्रेशर क्या रोहित विराट पे भी होगा इस सीरीज में? नहीं, बिल्कुल होगा। अब भाई वहां पर आप सपोज दैट मैं
मैं सपोज दैट आप और मैं दोस्त हूँ, ये मुझे पसंद नहीं करते हैं और कह दिए तुमको भैया तुम जब देखो देख लेना, लेकिन मैं आपके साथ ड्रेसिंग रूम में बैठा हूँ तो आप क्या करोगे? आप हेजिटेट करोगे मुझसे बात करने में? आप खुल के बात कर पाओगे ना खुल के रह पाओगे? फिर क्या होगा? मुझे लगेगा यार यार इतना उसमें तो ईगो आ गया यार, ये तो मुझसे बात करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं है। ये आप जूनियर्स के लिए कह रहे हैं जो हाँ, जो सीनियर्स हैं, जिनको पता है कि भैया गौती को खुश करना ज्यादा जरूरी है, रोहित और विराट जैसे अब तो खत्म हो गया चैप्टर उनका, उनसे मैदान के बाहर की दोस्ती देख लेंगे, लेकिन कहानी यही होती है। देखो अब इंटरनल गौती अंदर से क्या सोच रहे हैं ये गौती जानते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह का बिहेवियर जो सामने निकल कर आ रहा है, उसमें क्लियर कट है गौती के माइंड फ्रेम में नहीं है। होते तो गौती उनको T20 वर्ल्ड कप संन्यास लेने नहीं देते, वो कहते भाई तुम जिता के आए हो, 26 में ही तो वर्ल्ड कप है यार, अगले साल वर्ल्ड कप है। मुझे सर एक बात ये समझाइए, क्रिकेट कैसे खेला जाता है, कैसे सोचा जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है? प्रेजेंट पे जिया जाता है या फिर दूरदर्शिता प्लानिंग भी लेकर आप चलते हो? हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि प्लानिंग का हमारे हिस्सा होंगे, अभी मौके देंगे तो, लेकिन जब सीनियर्स की बात करते हैं कहते हैं प्रेजेंट में रहो। तो प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है फ्यूचर इंपॉर्टेंट है? देखो क्रिकेट एमएस की हमेशा एक बात अच्छी रहती है कि प्रेजेंट ही आपको आगे लेके जाता ठीक है, चलिए अगर आप जीत रहे हैं, आप कंटिन्यू करते हैं तो आगे टीम बढ़ती है। ठीक है। आप हार रहे होते हैं तो आप चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं, क्योंकि आप जीत को तलाश रहे होते हैं। तो कहानी इतनी सी इसमें निकल कर सामने आती है कि भैया सबसे अच्छी बात यह है कि जो विजन क्लियर होना चाहिए। आपका विजन क्लियर है। आपको अगर अब ये है कि मेरा ये पसंद का है, वो पसंद नहीं कर रहा हूँ, मेरा ईगो आगे आ रहा है, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात मुझे लगती है। तो आप कह रहे हैं गंभीर का तो विजन क्लियर है, फिर बात ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल गंभीर तो नहीं चाह रहे हैं ना, खत्म हो गई। गंभीर तो चाह ही नहीं रहे हैं। गंभीर एक नई टीम, एक नई ताकत लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो टीम वर्ल्ड कप जीते। बट राजीव सर के सवाल पे आप क्या कहेंगे? इनका कहना है कि आगे चल के शुभमन गंभीर में भी टकराव हो सकते हैं। क्यों नहीं होगी यार? अभी ईगो छोटा इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि यार अभी नए कप्तान बना हूं, कोई ज्यादा पावरफुल है, कोई ज्यादा पॉलिटिकल मुझसे स्ट्रांग है, तो चीजें अभी उनके पास ज्यादा हैं। ठीक है, चीजें क्यों नहीं होंगी? क्या हम विराट रोहित की विचवन की खबर नहीं सुने हैं? बहुत बार सुने हैं। क्या भारतीय क्रिकेट का इतिहास उठा के आप देखिए ना, अनिल कुंबले की कोचिंग क्यों गई? क्या अनिल कुंबले आपको बहुत खराब इंसान दिखते हैं? अनिल कुंबले बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, अनिल कुंबले बहुत डिसिप्लिन वाले इंसान है, लेकिन नहीं बनी विराट कोहली की उनसे। रवि शास्त्री की बाकी टीमों से नहीं बनी, रवि शास्त्री को बाहर जाना पड़ा। तो ये होता है। आज जो दोस्त है कल दोस्त रहेंगे नहीं रहेंगे भारतीय क्रिकेट में, इसकी गारंटी तो कोई ले ही नहीं सकता है। एक और यहाँ पर मुद्दा उठा सर कि कहा गया कि चलिए अगर सीरीज सक्सेसफुल होती है, लेकिन अगर पहले 2 मैच सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या फिर हमें वो तस्वीर देखने को मिलेगी कि रोहित तीसरे से बाहर बैठे हैं, जायसवाल ओपनिंग कर रहे हैं? नहीं, देखिए ड्रॉप तो नहीं कर सकते। अब आप लेके जा रहे हैं उनको, तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, बशर्ते आप इंजर्ड ना हो जाए। वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ ये है कि आप खाली 2 खिलाड़ियों पे बात ना करें। बीइंग आप हेड कोच, आप फैमिली के हेड है, तो आपको पूरी फैमिली को एक साथ लेके जाना चाहिए। एक साथ आप देखो ना कौन अच्छा कर रहा है कौन खराब। हम लोग भी आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप एक ही तराजू पे सबको रख रहे हैं तब तो देन इट्स गुड। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जाके भगवान में माला लेके बैठ जाए, रोहित विराट आउट हो जाए, होता था ना पहले टोटका, तो बालकनी बैठ के आप माला जपते रहिए, रोहित विराट आउट होते रहे, तो इससे किसका फायदा होगा या किसका नुकसान हो रहा है? आप अंत में टीम जीतेगी, टीम हारेगी, यही होता है ना। गौतम गंभीर जीतेंगे, गौतम गंभीर हारेंगे, कोई नहीं बोलेगा। आदमी यही याद रखेगा टीम इंडिया जीती है, टीम इंडिया हारी। तो ये चीज मुझे लग रहा है ये नदारद हो चुकी है। एक और लाइन इन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात, उन्होंने कहा दिस इज नॉट माय टीम, दिस इज शुभमन गिल टीम, दिस इज सूर्य कुमार यादव टीम। कैप्टन का नाम यहाँ पर लेकर कहा है कि वनडे और टेस्ट वाली हमारी शुभमन गिल की टीम है और T20 वाली सूर्य कुमार यादव। गंभीर हमेशा यूं कहते हैं कि टीम जो है कप्तान को बेहतर बनाती है, कप्तान टीम को बेहतर नहीं बनाता। वही अपनी बातों से आप पलट रहे। ये उनका बहुत पुराना स्टेटमेंट है जो कहते हैं हमेशा कि एक अच्छी टीम जो है कप्तान को बेहतर बनाती है। आज कह रहे मेरी टीम नहीं है, आज कह रहे मेरी टीम नहीं है। फिर वही वो जो प्रोपेगेंडा पहले चल रहा था वो फिर लाए। जब उस प्रोपेगेंडा में आप खुद फंसे, जब धोनी की तारीफ होने लगी, बोले नहीं धोनी तो अच्छे कप्तान नहीं, टीम ने उनको अच्छा बना दिया था। तो आप मतलब शुभमन गिल बहुत अच्छे कप्तान है और बाकी टीम जो है नूरा है, उनका ये कहना है। ये सूर्य कुमार यादव, हम लोग जो बातें कर रहे हैं ना, ये सब सुन के ना गौतम को भी पीसी करने नहीं आता है। क्या वो आज पीसी कर लिए, फिर एक साल बाद आएंगे क्या पीसी करूं, कुछ भी बोल के जाता हूँ, बात का बदंगा बन जाता है। बात से पलट रहे ना आप। बोलो ये टीम इंडिया है यार। अब ये ना गौतम गंभीर टीम है ना शुभमन गिल। तब में हो रहे हैं, कह रहे मेरी टीम नहीं है। तो उनकी टीम है भी नहीं भाई। उनकी टीम कहाँ से हो गई? किसी कोच की नहीं होती, किसी कप्तान की नहीं होती। 11 खेलते हैं, ये कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है। रैकेट लेके उतर गए और चैंपियन की तरह खेल के आ गए। वो कोच है, उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही है इसकी, प्रॉपर उनका डीए, उनका अलाउंस बनता है जो कि हर किसी का बनता है। तो ये टीम इंडिया है। नहीं, शायद उनके कहने का मतलब ये होगा टीम मैं नहीं चला रहा हूँ, कैप्टन चला रहे हैं। वो तो देखो वो तो बनाना पड़ता है ना, लोगों को आंखों में धूल झोंकना पड़ता है, बताना पड़ता है कि देखो भैया मैं तो यार डम्मी हूँ, मैं तो सिर्फ कोचिंग करता हूँ, आके सिखाता हूँ और चला जाता हूँ। असली खिलाड़ी तो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं। यही कहानी बोलती है। वो कहावत नहीं है। वो एक खिलाड़ी को लेकर नाराज भी हूँ जिनके लिए आप काफी बात करते रहते हैं, हर्षित राणा को लेकर। श्रीकांत ने आपको याद हो स्टेटमेंट दिया था कि जब टीम बनती है तो सबसे ऊपर नाम हर्षित राणा और गिल का आ जाता है, बाकी लोग बाद में डिसाइड करते हैं। आज उन्होंने साफ कहा है कि देखिए आप एक 23 साल के बच्चे को ट्रोल कर रहे हो, शेमफुल है ये।
उन्होंने साफ कहा है कि उनके पिता एक्स चेयरमैन नहीं है, उनके पिता एक्स क्रिकेटर नहीं है, एक्स एनआरआई नहीं है। आप एक 23 साल के बच्चे को ट्रोल कर रहे हो, बड़े बड़े पदों में बैठकर, शेमफुल है ये। तो किसके पिता एक्स चेयरमैन होंगे तभी टीम इंडिया खेलेगा? किसके पिता बड़े बिजनेसमैन होने चाहिए? एक्चुअली पता नहीं वहां पे उनसे सवाल क्यों नहीं किया जाता कि जब फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, हम सबने सिर पे बिठाया था हर्षित राणा को। हर्षित राणा ने खराब गेंदबाजी की, इसलिए उनके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं। उनको जब एशिया कप में क्या हुआ था बताइए जरा, मैच खिलाया गया तो सबसे ज्यादा रन क्यों दिया उन्होंने? मतलब आप ये चाह रहे हो कि आपके क्योंकि फेवरेट है इसलिए उनकी तारीफ हम हमेशा हर समय नहीं कर सकते भाई, एकदम नहीं करेंगे। जब वो अच्छा करेंगे तभी तारीफ करेंगे। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है कि आप उनको ट्रोल करना बंद करना चाहिए, उनको जितने बाकी खिलाड़ियों को मौके दे रहे हैं आप उनको भी मौके दें, और मौके मिल रहे हैं हर्षित राणा को, लेकिन उनको प्रूव भी करना पड़ेगा ना। आप तीनों फॉर्मेट के प्लेयर बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है इंडियन क्रिकेट में। अगर तीसरा कोई नाम है यशस्वी जायसवाल गिल के बाद तो हर्षित राणा है। हर्षित राणा के कारण आपने मोहम्मद शमी को बर्बाद कर दिया, आपने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। जबकि मोहम्मद शमी में आज भी अगर आप कहते हो ना कि विराट कोहली में 4 साल 5 साल क्रिकेट बाकी है, तो मैं भी इस बात की गारंटी देता हूँ कि शमी भाई में कम से कम 2 साल 3 साल के भी रफ्तार और पेस बाकी है। तो आप ऐसे नहीं हो सकते हो ना यार। आप एक खिलाड़ी को, मतलब वो टेस्ट भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, T20 भी खेल रहा है, हर फॉर्मेट में आपके लिए महान है। भले आप प्लेइंग 11 में रखो या ना रखो, उसको खिलाओ या ना खिलाओ, 2 मैच खिलाओ, 1 मैच हटाओ, 2 मैच नहीं खिलाओ, वो आपके मन के ऊपर है। लेकिन एक खिलाड़ी जो कि डिजर्विंग है, जो कि कह रहा है कि भाई मुझे क्या, शमी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फिट नहीं है क्या? ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शमी की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सुनिए, अभी सबसे बड़ी समस्या टीम इंडिया की है कि बुमराह आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। देखो वेस्ट इंडीज के खिलाफ विकेट को लेकर बुमराह जैसे गेंदबाज, जो वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, बुमराह की गेंदबाजी मुझे देखने को मिले जब न्यूजीलैंड आए, साउथ अफ्रीका आए, ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वनडे लेने जा रहे हैं, रेस्ट दे दिया है। वही वेस्ट इंडीज खिला के ऑस्ट्रेलिया रेस्ट दे दिया भाई। उनको पता है कि वहां जाएंगे पिट पाट जाएंगे, वहां ले गए। हर्षदीप है, सिराज है। एक बात बताइए, हर्षित राणा के बारे में जो गौती ने कहा है कि उनको ट्रोल नहीं करना चाहिए, 23 साल के हैं। अगर वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं तो इंडिया के जसप्रीत बुमराह के बाद दूसरे सबसे बेस्ट बॉलर सिराज भी नहीं खेलते तीनों फॉर्मेट। अब अगर वो सबसे बेस्ट बॉलर है तो उनको यहाँ टेस्ट मैच खिलाने चाहिए था आपको तीनों। आप टीम में रखा हो, आपको सिराज को ड्रॉप कर दीजिए, आप जसप्रीत बुमराह को ड्रॉप कीजिए, तब तो ये लगेगा हम लोग को यार कोच कह रहा है वाकई दम है। आप उसको टीम में रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 23 साल के बच्चे को ट्रोल मत करो, और फिर जब हम देखते हैं तो प्लेइंग 11 में होते नहीं तो, और जब आप खिलाते हैं तो उनको मार पड़ रही है। तो फिर उसमें ट्रोल कौन कर रहा है? आप खुद ट्रोल करवा रहे हैं उनको। हम लोग ट्रोल नहीं कर रहे, या मीडिया ट्रोल नहीं करता, या जो सोशल मीडिया पे लोग काम कर रहे हैं वो ट्रोल नहीं कर रहे हैं। आप ट्रोल करने का मौका दे रहे हैं। या तो उनको आप खिलाइए। आप ऑस्ट्रेलिया में खिलाते हैं, आप पिंक बॉल टेस्ट मैच में सारे मैच देख रहा था, मतलब इतनी वेवर्ड गेंदबाजी उन्होंने की है, वो हर कोई देख रहा था वहां पे। फिर उन्होंने आपको इंग्लैंड में मौका मिला, आपने इंग्लैंड बुला लिया तुरंत। तो आप मौका तो खुद क्रिएट कर रहे हैं, या तो आप मान रहे हैं आपकी नजर में है कि जसप्रीत बुमराह के बाद इस हिंदुस्तान में कोई सबसे बड़ा तेज गेंदबाज है तो वो हर्षित राणा है। बात वहां तक चली जाती है कि उनके पिता तक चले गए कि भाई उनके पिता कोई एक्स क्रिकेटर नहीं है, चेयरमैन नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि भाई वो हम सब मान रहे हैं कि है, तो आप लोग खिलाइए ना, ड्रॉप करिए, हिम्मत है खिलाइए, ड्रॉप करिए सिराज को और जसप्रीत बुमराह को खिलाइए। आप हर्षित राणा को कौन रोक रहा है आपको? आप अगर आपकी नजर में है, हमारी नजर में तो नहीं है भाई। आपकी नजर में ऑल फॉर्मेट गेंदबाज हैं, और वो बॉलिंग के शुभमन गिल हैं और बॉलिंग के यशस्वी जायसवाल, खिलाइए आप उनको। सवाल सिर्फ हमने नहीं उठाया सर, अश्विन ने भी अपने चैनल पर ये साफ बात कही थी कि उनका कहना था कि भाई जब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है, मैं देखना चाहता हूँ लाइव कैसी होती है, हर्षित राणा का सिलेक्शन कौन करता है, मीटिंग में कौन आवाज उठाता है। अश्विन तक ये बात कह रहे हैं जिन्होंने कैप दी थी। देखो, एक सिंपल सी कहानी ये है, भारतीय क्रिकेट में एक तस्वीर बहुत क्लियर है, एक पिक्चर बहुत क्लियर है। इसमें किसी को कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। सेलेक्टर भी गौतम गंभीर है, कोच भी गौतम गंभीर है, कप्तान भी गौतम गंभीर है। आज की तारीख में जब तक गौती रहेंगे वही करेंगे। देखो, क्योंकि एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, गलत हो सही हो, किसी के लिए सही होगा, किसी के लिए गलत होगा। हर्षित के लिए सही होगा, शमी के लिए गलत है। लेकिन अगर गौतम गंभीर को पद दिया गया है, बीसीसीआई ने पद दिया है, तो बहुत सोच समझ के दिया होगा। बहुत चीजें बार्गेनिंग हुई होंगी, बहुत डीले हुई होंगी, बहुत चीजों को बात करके गौतम गंभीर पर विश्वास किया गया होगा कि ये वो खिलाड़ी है, कोच है जो भारत को अगला 5 साल का एक शानदार क्रिकेट देगा। और आज बर्थडे भी है, आज 44 साल के हो गए गौतम गंभीर। तो बिल्कुल हैप्पी बर्थडे गौती भाई। आपके देखिए, हम दुश्मन नहीं बैठे हुए हैं, हम जो आप जिस पद पर है, हम सवाल आपसे पूछेंगे और जवाब देना आपका काम है। दो ना दो आपका कोई, वो आपकी जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी है सवाल पूछना। बात ये है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, देखो आप जो मेरे फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में ना, वो अभी से पागल हो रखे हैं। अब वो अच्छा, इस बार आपको देखना रोको के टी शर्ट बहुत दिखेंगे, नए डिजाइन के टी शर्ट की। रोहित और विराट के लिए जो क्रेजीनेस है, जो पागलपन है ना, वो आपको देखो। अब बात क्रिकेट की नहीं होगी, अब बात आप करोगे ऑस्ट्रेलिया में जाकर। ऐसे मैंने एशिया कप में बात की, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने हाथ नहीं मिलाया, हमने उनसे वो
वो अलग की ट्रॉफी वाली बात होगी, लेकिन हिंदुस्तान जब ऑस्ट्रेलिया हम जाएंगे वहां का बोर्ड अलग तैयारी में है, उनको भी पता है कि रोहित और विराट आखिरी बार आ रहे हैं हमारे एक ग्राउंड पे खेलने के लिए। बिल्कुल। और मुझे भी लगता है पर्सनली कि रोहित और विराट भाई के लिए इससे बेटर जगह नहीं हो सकती ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड जैसे कंट्री के खिलाफ खेलो और भैया गौती को बोलो भाई तू चला अपनी टीम, जो करना है कर, बेस्ट ऑफ विशेस है भारतीय टीम के लिए, और दोनों आराम से अपनी जिंदगी बिताए। प्रेडिक्शन भी दे दीजिए सीरीज को लेकर, कितने रन रोहित के, कितने विराट के, रिजल्ट क्या सीरीज का? मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बात जो मैं राजू भाई कह रहे हैं मैं उनके साथ बिल्कुल जानना चाहूंगा। रोहित के कितने रन, विराट के कितने रन मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है दोनों के कंट्रीब्यूशन से टीम जीतनी चाहिए। वो 50 रन है, वो 60 रन हो, वो 40 रन हो, जो पारी हो धमाकेदार पारी हो। क्लब खोल के थोड़ी बैठे हुए हैं हम लोग टीम इंडिया के बारे में बात करेंगे, हमारे देश की टीम जा रही खेलने हैं, हम लोग फैन क्लब खोली यहाँ की गौतम गंभीर के फैन क्लब में काम कर रहे हैं, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, जो सही बोलेगा उसके लिए बात करेंगे। कोई यहाँ पे फैन क्लब नहीं है रोहित शर्मा का। ऐसा होता है अकाउंट में पैसे आते हैं आपको किसी के फैन क्लब आते होते तो बहुत, फिर तो एक अलग चैनल में बैठे होते हम। कोई अकाउंट में पैसे नहीं आपके आते हैं कोई किसी की तरफ से? इनके तो अपने पॉकेट से वो भी नहीं मिल रहे हैं। हर्षित राणा की तरफ से आते हैं? नहीं है हर्षित, गौती भाई अब तो यार कुछ तो कर लो हमारे लिए भी यार। क्या देखो ये तो मजे की बात हो गई, लेकिन असली कहानी यहाँ पर ये है ना कि जिस तरह से भारतीय क्रिकेट चल रहा है ना, जीतते जाओ, मस्ती होती जाए। देखो आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना होता है ना, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो, आप T20 वर्ल्ड कप जीते हो, आप एशिया कप जीते हो, ये एक ना पिक पे हो आप। देखो इसका ढलान तो आएगा उत्कर्ष, आज नहीं कल आएगा, हर टीम का आता है, हमें उसके लिए भी तैयार रहना है, ठीक है, उसके लिए भी हम तैयारी करके रखें। लेकिन जब आप पिक पर हो ना तो पूरी दुनिया को समझ में आना चाहिए कि भैया नंबर 1 की टीम कौन है। जब ये माइंडसेट हो जाता है ना, जैसे कि राजू भाई लोगों ने तो देखा वो दौर है जब पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज का दबदबा, मतलब लोग कांपते थे, अरे भाई साहब उनसे मैच है, कहाँ जीतोगे यार, कहाँ इनसे पंगे लोगे, चाहे उसमें आपकी टीम तेंदुलकर भी क्यों ना होते थे। तो आज वो टीम इंडिया का ऑरा हो चुका है, तो इस ऑरे को मेंटेन करने में हमारी भलाई है, गौती की भलाई है। अब रोहित, मेरा हम लोग का ही कहना है, कोई फैन क्लब हमारा नहीं है, ऐसा नहीं कोई रोहित और विराट कोहली हमारे घर तो चला रहा है या फिर हमें आके इंटरव्यू दे रहा है। कहानी इतनी सी है कि भैया की वो डिजर्विंग है, उनको टारगेट मत करो, क्रिकेट खेलने दो, रन नहीं बनेगा वो खुद चले जाएंगे यार, उतने वो भूखे नंगे नहीं है वो। दूसरा प्रेडिक्शन दे दीजिए, क्या ये सीरीज आखिरी है, कितने % चांस है? मैं ये मान के चलो कि जिस तरह का बिहेवियर आज मुझे गौतम गंभीर की बातों से समझ में आ गया, और जो ड्रेसिंग रूम की इनसाइड स्टोरी मुझे मालूम चल रही है, जो चीज खबर आ रही है, ठीक है सब कुछ ऑल इन वेल कैमरे पे दिखता है, लेकिन इंटरनल प्लेयर्स में से के भी एक ड्रेसिंग रूम का सीन नजर आया। और जिस तरह से पहली पारी में दोहरा शतक लगाने से जसवाल चूक गए, रीजन बिकॉज गिल रन आउट हुए। देखो एक मैं एरर था कैप्टन का। देखो एक सिंपल सी बात है, बेसिक क्रिकेट है ये, अगर सामने वाले ने स्ट्राइक ने रन मार दिया, कॉल ले लिया, तो उसका डेंजर एंड है, आपका नहीं है। आपको आगे दौड़ना है, आप पीछे, मेरे को क्रिकेट में कभी पीछे मुड़ के दौड़ ही नहीं सकते हो यार, ये तो किसी भी रेस में आप दौड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, ये सुसाइड उन्होंने करवा दिया बेचारे जायसवाल का, दौड़ा शतक चूक गया। कई बार ऐसा लगता है, रोहित शर्मा के साथ भी एक बार गिल कर चुके हैं, रन आउट हो चुके हैं वो, और जिस तरह का फैसला था, अगर शायद MS धोनी होते या रोहित शर्मा को देखो ना यार, एशिया का फाइनल याद है भाई, हम दोनों बैठे हुए थे, उसमें ईशान किशन और गिल आगे बल्लेबाजी करने के लिए, क्या रोहित बल्लेबाजी करने नहीं आ सकते थे? लेकिन कप्तान छोड़ दिया बोला कि नहीं जाए, तू खेल के आ। MS धोनी का आपको शॉट याद है, जब 1 रन जीतने के लिए चाहिए था, विराट कोहली को उन्होंने डक करके बॉल दे दिया था, साउथ अफ्रीका। तो ये सब चीजें दिखाता है आपको ना, क्या 10 रन नहीं मिलता आपको जडेजा को देने के लिए? आपको नहीं लग रहा था कि 10 रन बना पाएगा जडेजा? आपके 10 रन आपके करियर में आ गए तो क्या हो गया? भाई आप महान बड़े कप्तान बनना है, बड़ा चीज बनी है ना, आपको ये सब कुर्बानी देनी पड़ेंगी, और अभी से देनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा ये सब चीजें। ठीक है, ऐसे ही कोई MS धोनी, रोहित शर्मा नहीं बन जाता है भाई, ठीक है, रगड़ नहीं पड़ती है। फिर मैं परसेंट पे आऊंगा, कितने % चांस है ये सीरीज आखिरी दोनों की? 80%। 80% सर? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। रोहित शर्मा जिस तरह से आया CAT अवार्ड्स में, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज, और उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया एक तरह से, वो गौतम गंभीर का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे आना है मैदान पे और मैं आपको बैट से जवाब दूंगा। विराट कोहली तो हमेशा चैलेंजिंग मोड में रहते ही है, वो तो आएंगे और रन बनाएंगे। लेकिन मुझे जो अभी एरा चल रहा है, मैं उसकी बात करूँ, 2018 से जब विराट कैप्टन बने, मैं लगातार क्रिकेट उस समय कवर कर रहा था, लोग उस समय कहते थे ना, दहशत है टीम ड्रेसिंग रूम में, या विराट कोहली का एक ऑरा था कि मतलब कोई, हर आदमी सोचता था कि यार मैं सेफ नहीं हूँ, तो विराट किसी को भी बाहर कर देंगे वाला ऑरा। उससे भी बदतर हालत है आज के डेट में। विराट कोहली ने तो तब कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई होगी, यार इस प्लेयर ने, उन्होंने तो जसप्रीत बुमराह को डेब्यू कराया टेस्ट मैच में, अपने कहने पे। लोग कहते थे टेस्ट के बॉलर ही नहीं है। साउथ अफ्रीका, मुझे सीरीज याद है जब उनको डेब्यू कराया गया और
वो वहां से उनकी गाड़ी चल निकली, शमी हो या ईशांत शर्मा हो, वो पेस बॉलिंग का जो एक एरा लेके आए वो विराट लेके आए, लेकिन वो कभी ऐसा माहौल नहीं था कि प्लेयर इनसिक्योर हो या किसी सीनियर खिलाड़ी को लेके बहुत ज्यादा बात हुई हो। ठीक है, अश्विन के साथ भी उनका डिफरेंसेस रहे हैं और भी टीमें खिलाड़ी थे जिनको लेके बहुत ज्यादा उन पे क्वेश्चन उठे, बट ये माहौल जो देख रहे हैं हम, ऐसा माहौल कभी नहीं था कि आप कुछ स्पेसिफिक खिलाड़ियों को लेके आप इस तरह के कमेंट्स होना शुरू हो, इस तरह से एक ट्रोलिंग शुरू हो जाए, अलग अलग आपकी पीआर एजेंसीज काम करना शुरू कर सर जो कह रहे हैं थोड़ी मौज मस्ती भी अब टीम में कम हो गई है। नहीं है, क्योंकि आप रिलैक्स नहीं है ना। जब आप रिलैक्स नहीं होते, आप टेंशन में है कि अगले दिन क्या होगा, अगले दिन हम ही लोग वही है। टेस्ट मैच से पहले आप मैं कई घंटों ग्राउंड में बिताए, कई घंटों 4-5 घंटे थे हम लोग जब टीम नेट्स कर बड़ी रही थी। प्रोफेशनल प्रैक्टिस थी करके चले गए। वो मतलब ऐसा लगा कि रोबोट की तरह आए, सबको एक चार्ट मिल गया, रोबोट की तरह उन लोगों ने अपना काम किया और चले गए। पहले क्या होता था, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर के दौर में हमने देखा जो है कि कप्तान बैठा हुआ है, हाँ ही चल रही है, उसके बाद टीम प्रैक्टिस भी हो रहा है, जेल भी हो रहा है, मस्ती हो रही है, द्रविड़ उनसे पंगे ले रहे हैं, वो उससे पंगा ले रहा है। यहाँ तो अब समझ में एक चीज दिख गई है कि भाई ये 4-4 का खेमा बन गया है। खेमा मतलब कि कंफर्ट जोन में, वो उसके साथ कंफर्ट जोन में, इसके साथ कंफर्ट जोन में, वो उसके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। KL राहुल देखो अपने आते हैं, अपना बस हाथी की तरह आया, घुमा फिरा, एंजॉय किया, चले गए, उनको किसी से मतलब नहीं है। जडेजा सर मुझे लग रहा है वो अकेले पड़ गए हैं, आसपास अपने दोस्त ढूंढ रहे हैं, सीनियर्स। कैसे होगा वो, तो नहीं हो पाएगा ना यार। अब वो उनका थिंकिंग और प्रोसेस अलग है, लेवल अलग है बातचीत करने का, तो उनका जेल ही नहीं हो पाएगा अपने बच्चों से, बच्चों की थिंकिंग नहीं अलग है। बट मुझे लग रहा है जडेजा को आज बैटिंग करानी चाहिए थी। मतलब लेजेंड्स इयान बोथम, आपके कपिल पाजी और डैनियल विटोरी के बाद चौथे क्रिकेटर हिस्ट्री में होते हैं जो 4000 रन 300 विकेट, आपने उनसे मौका छीन लिया। अब आप वेट करिए टिल दिसंबर तक। तो मतलब आप एक खिलाड़ी को खुशी जो दे सकते हैं यार, आपने वनडे टीम में लिया नहीं है। ये कोच भी जानता है, कप्तान भी जानता है कि उनकी वजह से नहीं लिया गया। ये साफ बोल दिया रविंद्र जडेजा ने कि मेरे से कप्तान और कोच ने बात की और मुझे समझाया गया कि आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में, मतलब ये था कि सीधा संकेत है कि कैप्टन और कोच नहीं चाहते थे आपको, तो आप एक थोड़ी सी खुशी दे देते, आप बोलते यार नंबर 4 पे आप चले जाओ बैटिंग करने, क्या फर्क पड़ता था मुझे बताइए। कह सकते हैं एक सीनियर और निशाने पे, अब एक फॉर्मेट में एटलीस्ट है ही है निशाने पे, बचाई हुई है जडेजा। तो बच्चे जिन रीजनों से वो हर किसी को पता है, हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं आज की डेट में, वो हर मैच में रन विकेट आ रहे हैं भाई। एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन से ज्यादा रन है उनके। इतनी परफॉर्मेंस आपने उनकी जवानी में भी नहीं देखी होगी, हर मैच में रन बनाते हैं वो। कहते नहीं मरता क्या नहीं करता, और डेली कुआं खोद के पानी पीना पड़ता है। तो बेचारा जडेजा के लिए यही है। वो जिस दिन एक सीरीज फ्लॉप हुई, वो जडेजा का आखिरी सीरीज होगी, उनको मौका भी नहीं मिलेगा दोबारा आके। जडेजा नहीं होता अमृत भाई तो हम 4-0 से टेस्ट मैच हारते हैं इंग्लैंड में। क्या बैटिंग करी उस आदमी ने, मतलब हैट्स ऑफ। मतलब एक नंबर 6 पे बैट्समैन का आना, और फिर कह सकते हैं टेस्ट में तो सेफ है ना जगह भाई। आपको लग रहा है कुलदीप यादव को, आपको लग रहा है साउथ अफ्रीका के मैच खिलाया जाएगा? मैंने अभी मैं आपको इस शो पे बोल के जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा जब पहला टेस्ट मैच आप कोलकाता में खेल रहे होंगे, बैटिंग उनको स्ट्रॉन्ग करनी है क्योंकि वो बहुत बड़ी टीम है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है वो आएंगे। आप एक बॉलर बली चढ़ेगी, किसकी चढ़ेगी आप बताइए? बली वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर, आपके जडेजा बैटिंग करते हैं तीनों। अब अगला नंबर कौन आता है? कुलदीप। 2 खिलाड़ी पक्के हैं, शुभमन गिल पक्का है, हर्षित राणा पक्का है। उसके बाद आपको टीम चुननी है, गौतम गंभीर की टीम चुननी है, ठीक है, वो अलग बात है। 12 विकेट लेने के बाद भी असुरक्षित कोई गेंदबाज हो तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारी क्या देखते हैं भाई। तो कुलदीप यादव को अगले टेस्ट में जब भी होगा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन गौतम गंभीर ने साफ यहाँ पर स्टैंड ले लिया है रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर कि देखिए भाई इस सीरीज में उम्मीद करते हैं उनकी सक्सेसफुल सीरीज होगी। और मौके के साथ लाइन जुड़ी है ना कि आप कुलदीप को अगला मौका मिलेगा नहीं, ये तो वेट कर रहे हैं। रोहित शर्मा विराट कोहली को मौका मिलेगा कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया में गौतम गंभीर देंगे नहीं, ये देखना खासा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 3 वनडे तो वहाँ खेलेंगे, उसके बाद जब अगला वनडे होगा तो क्या रोहित विराट वहाँ पर नजर आएंगे? प्लेइंग 11 से बाहर कर देंगे गौतम। अब आप फिर देखिए बात वही आगे ना कि कुलदीप बेचारा बली का बकरा है, 12 विकेट लेके भी हम लोग बड़े ठोक के कह रहे हैं कि बाहर कर देंगे। कोई इंटरव्यू करा दीजिए कुलदीप कहीं और फिर अगला देखिए रोहित और विराट जैसे है, क्या वो बाहर कर देंगे? हिम्मत है। कुलदीप का एक इंटरव्यू होना चाहिए। तो देखिए ये फर्क है तो हमारे इंडियन क्रिकेट में, एक बेचारा बॉलर मैच जिता रहा है हर मैच, उसको सब कह रहे हैं ड्रॉप कर दे, विराट नहीं उनको नहीं ड्रॉप करना, वो कैसे ड्रॉप हो सकते हैं? ये भेदभाव जो आप कह रहे हैं इंडियन क्रिकेट में तो है भाई। तो भाई आप जरूर कमेंट सेक्शन करके बताइएगा भाई आपको रोहित गौतम गंभीर का जो स्टेटमेंट है इसको आपने किस तरीके से देखा, कमेंट में बताइएगा।